हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। मुक बताए हुए लोकेशन पे पहुंच जाती है जहां पर उसके अंकल थे। अकेली लड़की को देख करके मुक के हाथ में एक लंबी चौड़ी लिस्ट दी जाती है, ये कहते हुए ये तुम्हारे अंकल की लिस्ट है, जितनी जल्दी हो सके अमाउंट पे कर दो। तब वहां पर टेबिट की एंट्री होती है। टेबिट बिल देखता है और वहां पर एक पर्सन को देखता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर टेबिट को कुछ याद आता है। तब टेबिट को समझ में आता है कि पास्ट में उसी पर्सन ने उसके साथ फाइट की थी। मुक बिल देख करके शॉक, क्योंकि बिल का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा था। मुक यकीन नहीं कर पा रही थी कि ये बिल उसके अंकल का है। डेविड का भी यही कहना था कि अंकल तो यहाँ पर आते ही नहीं थे, तो इनका अमाउंट इतना सारा कैसे बन गया, जबकि अंकल ज़्यादातर घर पर रहते हैं। तब यहाँ पर वो पर्सन कहने लगता है, क्या तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है? अगर यकीन नहीं है तो फिर ठीक है, यकीन दिलाने में मैं एक्सपर्ट हूँ। और अपने बंदे को ऑर्डर देता है कि जा करके इसकी अच्छी खासी धुलाई करो। लेकिन डेविड उल्टा उसे ही धो देता है, वो भी सिक्योरिटी के साथ मिल करके। जो बंदा सिक्योरिटी के हाथों पीट रहा था वो फ़ौरन सॉरी बोलने लगता है, बॉस प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने ज़्यादा पावरफुल हो। अब यहाँ पर टेबिट बार के ओनर से कहता है, इतना काफ़ी रहेगा या तुम्हारी भी धुलाई स्टार्ट करूँ? बेटर रहेगा अंकल को वापस कर दो। टेबिट की धमकियों में दम रहता है। बार का ओनर डर जाता है और अंकल को वापस कर देता है। मुक अंकल को लेकर के वहाँ से चली जाती है, वो भी टेबिट के कहने पर, क्योंकि टेबिट को अभी पुराना जो हिसाब चुकता करना था। इसी वजह से वो मुक को अंकल के साथ भेज देता है और यहाँ पर खुद सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आया वो रहता है और एक एक बंदे की अच्छी खासी पिटाई करता है, एक एक की हड्डियाँ तोड़ता है। मतलब मस्त फाइटिंग होती है। बार का ओनर डर जाता है जब वो अपने ही बार में सामान टूटने की आवाज़ सुनता है। वो बाहर आकर के देखता है तो टेबिट यहाँ पर हंगामा कर चुका था और बार की सारी चीज़ों को तोड़ फोड़ चुका था। बार का ओनर अपने बंदे को परमिशन देता है, जाओ जितनी जल्दी हो सके इसे मार दो, अगर मार दोगे तो डबल अमाउंट दूंगा। तो यहाँ पर वो बंदा उसे मारने के लिए आया हुआ रहता है, लेकिन पासा टेबिट उल्टा पलट देता है, गन छीन लेता है और उल्टा उसे ही शूट करने की धमकी देने लगता है। तब बार का ओनर आ जाता है और उसे कहता है, अब बच के कहाँ जाओगे। इधर मुक को दिखाया जाता है जैसे तैसे करके फाइनली वो अंकल को उनके रूम में ड्रॉप करती है। बट अंकल सडनली चिल्ला पड़ते, मुझे और ज़्यादा ड्रिंक करना है, मुझे बाहर में लेकर चलो, बगैर ड्रिंक के मैं जिंदा नहीं रह सकता हूँ, तुम्हें अच्छे से मालूम है ना। मुक अंकल को समझाती है कि वो ऐसा ना करे और अंकल सडनली बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ड्रिंक बहुत ज़्यादा करके रखा था। मुक रोने लगती है और पास्ट में टेबिट की बातें याद करने लगती है कि अंकल को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, उन्हें किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए ताकि उनकी ये लत किसी भी तरह से छूट जाए और वो नॉर्मल हो जाए, वापस से अपनी पिछले लाइफ में वो आ जाए। टेबिट के बारे में सोचते ही मुक को याद आता है, ओह टेबिट तो बाहर में ही रह गया, मुझे कॉल करना चाहिए। वो टेबिट को कॉल करती है, लेकिन कॉल कोई भी रिसीव नहीं करता है। करे भी कैसे, जब टेबिट उन गुंडों से फाइट कर रहा था तो उसका सेलफोन नीचे गिर चुका था। अब वो बहुत ज़्यादा वेट कर रही होती है, तब टेबिट की एंट्री होती है। टेबिट आता है और यहाँ पर मुक उससे पूछने लगती है, तुमने मेरे कॉल का आंसर रिप्लाई क्यों नहीं किया। तब टेबिट को याद आता है उसका सेलफोन तो है ही नहीं। खैर यहाँ पर वो उससे पूछने लगती है, तुम हमें आगे करके पीछे क्यों रह गए, आखिर क्या बात थी। टेबिट पास्ट के बारे में अब सोचता है कि आखिर वो उन गुंडों से कैसे बचा, जबकि बार के ओनर ने उसे गन पॉइंट पे रख दिया था। यहाँ पर दिखाया जाता है टेबिट के पास एक बटन रहता है जो कि थाईलैंड के बहुत बड़े बिजनेसमैन के ही पास रहता है या फिर उनकी फैमिली के रिलेटेड, जिसे देखने के बाद वहाँ का ओनर समझ जाता है कि टेबिट बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और इसकी पावर बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से वो टेबिट से पंगे ना लेते हुए उसे सॉरी कहता है और टेबिट को वहाँ से जाने देता है। अब सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है। मुक टेबिट से कहती है, इस तरह क्या सोच रहे हो, बताओ भी तो क्या बात है। तब टेबिट कहता है, वो सब छोड़ो भला, ये बताओ अंकल की कंडीशन कैसी है, क्या अंकल ठीक है। मुक कहती है, हाँ अभी वो रेस्ट कर रहे हैं, एंड बाय द वे थैंक यू सो मच, मेरे एक कॉल पर तुम वहाँ पर आए और अंकल की हेल्प भी की और मेरी भी हेल्प की, तो इसी वजह से थैंक्स। चैट को दिखाया जाता है जो रैन से मिलने के लिए बूट के घर पर आया हुआ था। एक्चुअली चैट रैन को बहुत ज़्यादा लाइक करता है, इसी वजह से वो आए दिन उसे मिलने के लिए उसके घर पर ज़रूर आया करता था। तब यहाँ पर टेबिट की एंट्री होती है। टेबिट चैट को देख करके वहाँ पर गुस्सा ज़रूर करता है, ये बात बूट नोटिस कर लेती है। उसके बाद वो जाती है और पूछती है, भाई क्या बात है, अगर कोई बात है तो मुझसे शेयर कर सकते हो, आफ्टर ऑल तुमने मेरी कितनी ज़्यादा हेल्प की, हो सकता है मैं भी तुम्हारी हेल्प कर सकूँ। टेबिट बूट से कहते हैं, बस मैं इतना चाहता हूँ लाइफ में तुम हमेशा खुश रहो, किसी की वजह से अब मैं तुम्हारे आंखों में एक भी आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, शायद इसी वजह से मैं डर रहा हूँ। टेबिट को दिखाया जाता है उस बार के ओनर के पास गया हुआ रहता है। आफ्टर ऑल अब ओनर को समझ में आ गया था कि टेबिट किस फैमिली से बिलोंग करता है, क्योंकि वॉट ने उसे अडॉप्ट चेक कर लिया था, तो इसी वजह से वो दुनिया के सामने उसका सन था। यहाँ पर उसे मालूम पड़ता है बार के ओनर से कि पूरन की मदर और पूरन आए दिन इस बार में आते हैं और गैम्बलिंग खेलते हैं, और गैम्बलिंग हार जाने पर वो बार के ही ओनर से अमाउंट उधार लेते हैं और उधार लेने पर आज तक उन्होंने अमाउंट रिटर्न नहीं किया, जिसकी वजह से उन दोनों के ऊपर काफ़ी कर्ज है
इस बार के ओनर का। इसके अलावा टिबेट को ये भी मालूम पड़ता है कि पूरन अपनी वाइफ से कुछ अमाउंट ला करके कभी कभी उन्हें दिया भी करता है। ड्रामे में जब तक ट्विस्ट न आए ड्रामे का मजा नहीं आता है। इन 4 सालों में हर किसी की लाइफ में चेंजेस हुए थे ना, तो यहाँ पर मुक के भी लाइफ में चेंजेस हुए थे। मुक और पूरन की शादी हो चुकी थी। पूरन झूठ बोल करके गैम्बलिंग खेलने के लिए आता है, ये कह के मुक से कि वो किसी बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है और बहुत जल्द वो बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला है जिससे उसकी कंपनी दुगनी प्रॉफिट कमाएगी। यहाँ पर बार में दिखाया जाता है पूरन से एक अननोन पर्सन की मुलाकात होती है और यहाँ पर मुलाकात में ही इन दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है। ऐसे किसी से फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए जब तक कि किसी के बैकग्राउंड के बारे में जान न लिया जाए। वैसे आपकी क्या राय इस पे कमेंट जरूर करके बताइएगा। चैट मुक से कॉल पे बात करता है और चैट के थ्रू यहाँ पर मुक को मालूम पड़ जाता है कि उसके हस्बैंड पूरन ने उसे झूठ बोला, वो किसी बिजनेस ट्रिप पे नहीं गया है, पता नहीं वो कहाँ गया है। अब ये बात सुनते मुक तो अपसेट होती है कि आखिर उसके हस्बैंड ने उसे झूठ क्यों कहा। वो कुछ टाइम के लिए शॉक में थी बट वो वेट कर रही होती है। अब जब पूरन वापस आता है तो यहाँ पर मुक उसे पूछती है कि क्या बात है, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा, जबकि तुम अच्छे से जानते हो कि तुम कोई भी बिजनेस ट्रिप पर नहीं गए थे, तो झूठ बोलने का रीज़न क्या है। बट पूरन तो सरफिरा गैम्बलिंग में हार जाने की वजह से वो अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन अब मुक पर निकाल रहा होता है कि हर बात मुझे बतानी तुम्हें ज़रूरी नहीं है। मैंने कहा ना कि मैं बिजनेस ट्रिप पे गया था, तुम्हें अगर बिलीव नहीं करना है मत करो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। हर चीज़ में नाक घुसाड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं थक कर आया हूँ, उल्टा तुम्हें मेरे बारे में पूछना चाहिए। ये ना करते हुए तुम मुझ पर डाउट कर रही हो। और गुस्से में वहाँ से चला जाता है जिसकी वजह से मुक अपसेट हो जाती है और वो रोने लगती है ये कहते हुए कि आखिर मैंने क्या गलत किया, मैंने बस इतना ही पूछा कि उसने झूठ क्यों कहा, और उल्टा वो मुझे ही सुना करके चला गया। टेबिट को जब मालूम पड़ा कि पूरन की शादी हो गई है, यहाँ पर पूरन के थ्रू से मालूम पड़ता है कि उसकी शादी उसके फियांसे मतलब मुक से हुई है। इस बात से टेबिट कुछ टाइम के लिए तो शॉक में चला जाता है क्योंकि कुछ भी हो पास्ट में उसने मुक को बहुत ज़्यादा लाइक किया था, पास्ट में क्या प्रेजेंट में भी वो उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता है। लेकिन यहाँ पर अब उसकी शादी हो चुकी थी लेकिन फिर भी टेबिट के सर से मुक का जुनून नहीं जाता है। वो डिसाइड करता है कि किसी भी कंडीशन में उसे मुक चाहिए, वो मुक को हासिल करके रहेगा चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। यहाँ पर दिखाया जाता है वो अपने फ़ायदे के लिए पूरन से कहता है मुझे तुमसे कुछ काम है, और पूरन उस काम को करने के लिए रेडी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अंकल जब मॉर्निंग में उठते हैं तो उनके सामने एक लड़की आई हुई रहती है जिसे देख करके वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सडनली उसका हाथ पकड़ लेते हैं। लेकिन तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो लड़की नहीं है जिसे वो इमेजिन कर रहे थे, वो तो मुक है। मुक अंकल से कहती है आप इस तरह से क्यों करते हैं अंकल, आपको मालूम है आपको इस तरह से देख करके मुझे कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, आप क्यों नहीं अपने आप को चेंज कर लेते हो। यहाँ पर अंकल को दिखाया जाता है मुक की इमोशनल भरी बातों से वो भी काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और मुक को हक कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में मुक और अंकल को दिखाया जाता है दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ करके बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर एंट्री होती है मुक की ग्रैनी की, जो देख करके बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रही थी, लेकिन एक्चुअल में थोड़ी देर में उनका गुस्सा छू हो जाता है जब उन्हें मालूम पड़ता है कि अंकल ने मुक से प्रॉमिस किया है कि वो अपनी इस बुरी लत को छोड़ने की कोशिश करेंगे। ये बात सुनते ही ग्रैनी काफ़ी खुश हो जाती है। यहाँ पर अंकल को दिखाया जाता है वो ग्रैनी से माफ़ी भी मांगते हैं पास्ट में होने वाली गलतियों के लिए, और कभी इन केस उन्होंने उन्हें हर्ट किया तो इसी वजह से ग्रैनी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उनकी माफ़ी को एक्सेप्ट भी कर लेती है और उन्हें हक भी कर लेती है। नेक्स्ट में नन की मदर को दिखाया जाता है जो पैकिंग कर रहे होते हैं और पीछे से नन और उसकी बहन बोल रहे होते हैं मॉम मत जाइए ना, आप चली जाएंगी तो घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्या जाना ज़रूरी है। और देखो ये जो नन है हमेशा मुझसे फाइट करता है, इसे समझा के जाओ, अदरवाइज़ मैं किसी दिन अगर कंट्रोल में नहीं रही ना तो सच बता रही हूँ इसका मुंह तोड़ दूंगी। यहाँ पर दोनों भाई बहन आपस में फाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तब नन की मदर उन्हें शांत करवाती है और कहती है अभी तो मैं यहाँ से गई नहीं, तुम दोनों का स्टार्ट हो गया, जब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी तब तुम लोग क्या करोगे। देखो मैं कोई घूमने के लिए नहीं जा रही हूँ, बिजनेस के रिलेटेड जा रही हूँ, तो इसी वजह से मेरे पीछे कोई भी कंप्लेंट तुम्हारी नहीं आनी चाहिए, और स्पेशली नन तुम्हारी। नन अपनी मदर से रिक्वेस्ट करने लगता है मॉम अगर आप चली जाएंगी तो उस टिबेट से मैं खुद को कैसे बचाऊंगा, प्लीज़ मत जाओ ना। लेकिन उसकी मॉम कहती है जब तक कि मैं नहीं आऊँगी कोई रायता मत फैलाना। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब नन ऑफिस जाता है तो उसे एक केबिन मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा वाहियात रहता है। उसे बिल्कुल भी केबिन पसंद नहीं आता है। वो कहता है मुझे ये केबिन नहीं चाहिए, मुझे दूसरा केबिन चाहिए। अब इस बात पर दोनों की फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। सेक्रेटरी को दिखाया जाता है वो नन को उठा के पटक देता है, बॉस ने कहा है यही मिलेगा, इसे में खुश रहना सीखो, अदरवाइज तुमसे ये भी छीन लिया जाएगा। मुक ऑफिस में आती है तो नन उसके पास छोटे बच्चे की तरह जाता है और जैसे छोटे बच्चे पेरेंट्स से कंप्लेन करते हैं सेम वैसी नन भी कंप्लेन करने लगते हैं। मुक देखो ना टिबेट ने मेरे साथ क्या किया है, उसने मुझे कौन सा केबिन दिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा डस्ट है, मैं वहाँ पर कैसे बैठ सकता हूँ, आफ्टर ऑल इस कंपनी का मैं ग्रैंडसन हूँ। तब मुक को दिखाया जाता है वो भी टिबेट की साइड रहती है और नन से कहती है क्या तुम्हें नहीं मालूम है कि टिबेट ने कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, तो ज़रा उसके थोड़ी नखरे को बर्दाश्त कर लो। और बात रही तुम्हारी केबिन की तो कुछ दिनों के बाद तुम्हारा केबिन तुम्हें वापस मिल जाएगा। नन गुस्से में वापस जाता है टिबेट के पास उसे धमकी देने के लिए। सेक्रेटरी नन को बाहर करने लगता है। तब टिबेट कहता है तुम बाहर जाओ, बाकी ये जो है इससे मैं निपट लूँगा। सेक्रेटरी वहाँ से चला जाता है
अब नन को दिखाया जाता है गुस्से में पागल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा केबिन छीनने के लिए, और ऊपर से तूने मेरा केबिन छीना तो छीना और साथ में मुझे एक ऐसा वाहियात केबिन दे रहा है जहाँ पे मेरे स्टाफ रहते हैं, मैं वहाँ पर बैठूंगा? बिल्कुल भी नहीं, जाके तुझे बैठना है तो बैठ, तेरी औकात है मेरी नहीं। ये बात सुनते ही टिबेट को गुस्सा आ जाता है और वो सडनली नन का कॉलर पकड़ लेता है। नन गुस्से में यहाँ पर टिबेट की सिस्टर बूट के बारे में बात करने लगता है, जिसकी वजह से टिबेट का गुस्सा हाई लेवल का हो जाता है। अब वो नन को मारने पीटने लगता है, अब उसका गला दबाने लगता है, जिससे नन की सांसें रुकने लगती है। तो इसी वजह से फौरन टिबेट अपना हाथ हटा लेता है, क्योंकि वो किसी का मर्डर नहीं करना चाह रहा था। वो उसे वार्न करता है कि दोबारा मेरी बहन के बारे में अगर एक शब्द भी कहा ना तो याद रखना, जान से मार दूंगा। यहाँ पर जब नन देखता है कि टिबेट अपनी बहन की बातों की वजह से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, तो वो उसे और ज़्यादा उकसाता है और ज़्यादा गुस्सा देता है और कहता है बस इतना ही दम था, मारना है मार के दिखा फिर। अब यहाँ पर इस सीन में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, नन टिबेट के ऊपर ही भारी पड़ जाता है और वो उसका गला दबाने लगता है। तब वहाँ पर मुक आती है और नन को इस तरह से करता हुआ देख करके वो नन को एक थप्पड़ जड़ती है कि पागल हो गए हो क्या, क्या करने की कोशिश करे हो, अगर ऐसे तुमने किया तो टिबेट की जान भी जा सकती है। नन गुस्से में हाइपर कि वो जिस लड़की से प्यार करता है उसने उसे थप्पड़ मारा। अब मुक टिबेट के लिए कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रही होती है। ये देख करके यहाँ पर टिबेट एक स्माइल देता है। एक्चुअल में मुक को आता हुआ टिबेट ने देख लिया था और उसने नन को जानबूझकर ये ऑफर दिया था कि वो उसका गला दबाए और मुक के सामने उसकी इंसल्ट होए और मुक उसे थप्पड़ जड़े, जबकि प्लान सक्सेसफुल हुआ था। यहाँ पर अब टिबेट दिखावा कर रहा था कि नन ने उसका गला बहुत ज़ोर से दबा दिया, जिसकी वजह से उसे पेन हो रहा है। तब मुक एक केयरिंग गर्ल की तरह उसकी केयरिंग करती है और उसे कहती है मैं नन की तरफ से सॉरी कहना चाहूँगी, नेक्स्ट टाइम से ऐसा तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा। टिबेट पीछे टर्न होता है और खतरनाक वाली स्माइल करता है। बूट रैन को लेकर के खड़ी थी क्योंकि वो किसी के आने का वेट कर रही होती है। अब यहाँ पर नन को दिखाया जाता है गुस्से में वो उसी रास्ते से जाता है और अपनी कार के मिरर में देख लेता है बूट को, और बूट के देखने के बाद वो स्माइल करने लगता है। ओह, तो मुझे टिबेट की कमजोरी मिल गई। लेकिन सडनली कोई कार आती है और उसके बाद वहाँ से बूट गायब हो जाती है। तब नन कहते हैं हो ना हो उसी कार में बूट गई है, वो उस कार को फॉलो करने लगते हैं। यहाँ पर चैट को दिखाया जाता है। चैट एक पुलिस ऑफिसर है और शार्प माइंडेड भी है, तो उसे ऐसा लगता है कि कोई उसकी कार को फॉलो कर रहा है। इसी वजह से वो बड़ी ही चालाकी से रास्ते से निकल जाता है और आगे एक कार आने की वजह से यहाँ पर नन नहीं देख पाता है कि वो कार किस डायरेक्शन में गई। इधर पूरन को दिखाया जाता है। टिबेट ने जो उसे काम दिया था उस काम को उसे पूरा करना था, लेकिन उसकी मदर मना कर रही होती है वो चीज़ देने के लिए। तब पूरन कहता है मुझे अच्छे से मालूम है वो आपके ही पास है, तो किसी भी तरह मुझे दे दीजिए, अदरवाइज़ मैं खुद ही ढूंढूंगा। बट उसकी मदद कहती है नहीं, मैं किसी भी कंडीशन में नहीं दूंगी। तब पूरन एकदम पागल से हो जाता है और उस फाइल को ढूंढने लगता है जो फाइल की डिमांड टिबेट ने की थी। कुछ टाइम ढूंढने के बाद फाइनली उसे वो फाइल मिल जाती है, बट उसकी मदर ले जाने से मना कर रही होती है। नहीं, ये तुम नहीं ले जा सकते हो, ये मेरा है। लेकिन पूरन अपनी ही मदर को पुश करके वो फाइल लेकर के चला जाता है। अब वो फाइल में क्या है ये तो आगे की वीडियो में मालूम पड़ेगा। बोट चैट से पूछने लगती है कि अचानक से उसने कार की स्पीड तेज क्यों कर दी, बट चैट उसे कुछ नहीं बोलता है और उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़कर कहता है बस कुछ नहीं, तुम्हें जल्दी आना था ना, इसी वजह से कार की स्पीड को फास्ट कर दिया। यहाँ पर दिखाया जाता है चैट धीरे धीरे अब बोट को लाइक करने लगा था, इसी वजह से उसके साथ रहना उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। इधर पूरन को दिखाया जाता है। जो फाइल अपनी मॉम से लड़ झगड़ करके वो लेकर आया था वो टिबेट को दे देता है। टिबेट बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और पूरन से कहता है तुम्हें जितना भी अमाउंट चाहिए तो मुझे बता देना, मैं बदले में इसके तुम्हें अमाउंट दे दूंगा। मुक को हासिल करने के लिए और नन को बर्बाद करने के लिए टिबेट का अगला प्लान क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए SRK ड्रामा एक्सप्लेन।